हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मीना का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। मीना के माँ बाप गांव के जमींदार के खेत में दिन भर मजदूरी करते और शाम को जो भी पैसा मिलता उससे अपना जीवन बस चला रहे थे। जिस दिन पैसे मिलते उस दिन तो खाने का इंतजाम होता, जिस दिन नहीं मिलते उस दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ता। 5 साल की मीना जब भूख से व्याकुल अपने माँ से कहती, माँ बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना। कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जाओ, कल मोही कहेगी ना जाने क्यों बच गई मेरी जान खाने के लिए। इन्हीं तानों के साथ मीना धीरे धीरे बड़ी भी हो गई। वैसे गरीबों के पास अपना कोई शब्दकोश तो नहीं होता, मगर फिर भी अगर होता तो उसमें बचपन नाम का कोई शब्द नहीं होता। ऐसे ही हाल कुछ मीना का भी था। माँ बाप घर से बाहर काम करते तो वह घर को संभालती। शुरू में माँ बाप ने उसे आंगनवाड़ी में भी डाल दिया था। इसी बहाने उसे एक वक्त का खाना नसीब होता और कभी कभार तो घर वालों को भी। फिर आय के लिए घर वालों ने मीना को भी काम पर लगा दिया। मीना भी दूसरे लोगों के यहाँ घर पर काम करती। मीना जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके रूप में और काम करने के ढंग में और निखार आता गया। हर काम को वह इतनी निपुणता से करती कि किसी और के कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गरीब थी किंतु काफी घड़ी थी। एक दिन एक आदमी आया और मीना की माँ से बोला, भाभी अपने गांव में राम प्रसाद सेठ है ना, उनको अपने बंगले पे काम करने के लिए किसी की जरूरत है और मैंने सुना है कि आपकी बिटिया भी बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप कहो तो मैं उसके लिए राम प्रसाद जी से बात करूं, अच्छे पैसा भी देंगे। ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भैया, आप आज ही बात करके हमें बता दीजिएगा, कल से मीना वहाँ पे जाने लगेगी। ठीक है भाभी जी, मैं आज शाम तक आपको बता दूंगा। फिर अगले दिन से मीना सेठ राम प्रसाद जी के घर गई और वहां पर देखी कि राम प्रसाद जी सोफे पर बैठे हुए थे। मीना को देखते ही सेठ राम प्रसाद जी बोले, देखो बेटी, तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक, और तुम्हारी सैलरी होगी महीने के 3,000 रुपये। जी मालिक, आपको किसी भी काम में शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद मीना सेठ राम प्रसाद के यहाँ काम करने लगती है। मीना रोज सुबह उठकर राम प्रसाद जी के यहाँ जाती और घर का सारा काम करती और फिर शाम को अपने घर आ जाती। सेठ राम प्रसाद जी भी मीना के काम से बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे मीना के घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन मीना को क्या पता था कि एक नई मुसीबत उसका पीछा कर रही है। सेठ राम प्रसाद जी के बंगले में ही नौकरी करने वाला गार्ड रामू अपना दिल मीना पर हार चुका था। एक दिन मीना सेठ राम प्रसाद जी के यहाँ से काम करके निकल रही थी, तभी दरवाजे पर रामू मिल गया और कहने लगा, मीना, अरे मीना सुन, मेरे को तेरे से एक बात कहना है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। तू अपन को बहुत अच्छी लगती है, अगर तू हाँ कह दे तो मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर घर का बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है। मैं अपने माँ बाप को पहले गरीबी से मुक्त करूंगी और अभी मेरे जीवन में शादी और मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद रामू रोज रोज मीना को परेशान करने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। रामू ने मीना का हाथ पकड़कर बोला, मीना, अगर तुम अपने माँ बाप के डर से राजी नहीं हो तो चलो भागकर शादी कर लेते हैं। मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे, शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या एक बार में समझाने से। मैं पहले अपने माँ बाप को गरीबी से मुक्त करूंगी और मैं जीवन में कभी शादी नहीं कर सकती। अगर शादी नहीं करनी है तो आओ मेरे साथ, ऐसे ही मौज करेंगे। तुम होश में तो हो। उसके बाद मीना रामू को एक थप्पड़ मार देती है और अपने घर चली जाती है। उसके बाद रामू मीना के थप्पड़ और इनकार से बौखला गया और उससे बदला लेने की सोचने लगा। तो रामू ने मीना से बदला लेने के लिए राम प्रसाद जी की तिजोरी से कुछ पैसे चुरा लिए और जब राम प्रसाद जी आए तो रामू उनसे कहने लगा, सेठ जी, आज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मीना आपके घर से कुछ चोरी करके ले गई है। वो बहुत ही जल्दीबाजी में थी, आप अपने घर का सामान चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ चुरा कर ले गई हो। उसके बाद राम प्रसाद जी अपने कमरे में गए तो देखा कि तिजोरी खुली हुई थी और उसमें से 1 लाख रुपए गायब थे। राम प्रसाद जी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। उसके बाद पुलिस आई और मीना को जेल में डाल दिया। जेल में बंद मीना सोचने लगी, हे भगवान, क्या गरीब होना आज की दुनिया में कोई गुनाह है। गरीब और गलत अवधारणाओं का परस्पर कोई गहरा संबंध है। चाहे आप दोषी हो या ना हो, बहुत आराम से कोई भी आप पर शक की उंगली उठा सकता है और लोग आपको लगभग दोषी की निगाहों से ही देखेंगे। तभी इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और पूरे गांव में मीना की बदनामी हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन की बात है, राम प्रसाद जी को रामू के ऊपर कुछ शक हुआ तो वह एक पेड़ के पीछे छुप गए और रामू की बातें सुनने लगे। तो रामू किसी से कह रहा था, उस मीना को मैंने शादी के लिए बोला था लेकिन उसने मना कर दिया, और जब मैंने बोला कि चलो मजे करते हैं तो उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया। मैंने भी उसे बदला लेने के लिए सेठ जी के घर से 1 लाख रुपए चुरा लिया और इल्जाम मीना के ऊपर लगा दिया। अब देखो जेल में है
और मैं उस पैसे से मौज कर रहा हूँ। यह सुनते ही रामप्रसाद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वे दोबारा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर सारी बात बताई। जेल से छूटने के बाद मीना से रामप्रसाद जी बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, कल से दोबारा काम पर आ जाओ। सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन साथ ही खुददार भी हूँ। मैं आपके घर पे काम कर सकती हूँ लेकिन अब नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार किसी के कहने पे आपने मुझे जेल के अंदर भिजवा दिया। तो हो सकता है कुछ दिन बाद कोई दूसरा आपसे कुछ कहे और आप मुझे फिर से जेल के अंदर भिजवा दें, जबकि मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी। अब मैं आपके घर पे काम नहीं कर सकती। इतना कहकर मीना अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही मीना की माँ उस पर बरसने लगी। अरे आ गई कुल्लासनी, जन्म लेते अपने तीनों भाइयों के खा गई, अब जवान हो गई तो क्या हमें भी खाना चाहती है? सारे गांव में हमारी इज्जत के तमाशा बना दिया, सभी लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। पर माँ, मीना की माँ ने मीना की बात बीच में काटते हुए बोला, चुप बेशर्म कहीं की। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीना की शादी के लिए एक रिश्ता आया। मीना अचरज में थी कि एक बदनाम गरीब को अपनाने में कौन दिलचस्पी ले सकता है। हालांकि वो अभी बालिग भी नहीं थी, पर ये मापदंड गरीबों पर लागू नहीं होते। फिर एक दिन आदमी जिसका नाम रोहित था, जो कि मीना की आयु का लगभग दुगना था, मीना के घर आया और उसके मम्मी से बात करने लगा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक 5 साल का बेटा भी है और मेरी एक पत्नी 1 साल पहले एक बीमारी में चल बसी थी और मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी भी महीने के 20,000 रुपये है। और ये लीजिए 50,000 रुपये मीना की शादी के लिए। आदमी मीना की माँ को 50,000 निकाल कर देता है और मीना की माँ उस पैसों को लेकर रख लेती है। मीना की माँ ने बिना पूछे उससे उसकी शादी तय कर दी। मीना ये देखकर सोचने लगी, अगर मेरे बलि चढ़ने से मेरे माँ बाप को कुछ पैसे मिलते हैं और उनकी हालत थोड़ी सुधरती है तो मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आने वाले सोमवार को मीना और रोहित की शादी हो जाती है। मीना एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। तभी राहुल ने मीना से कहा, मीना ये मेरा बेटा सोनू है, तुम इसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करना। मीना ने बिना कुछ बोले अपनी दोनों बाहें फैला दी। आओ मेरे बेटे। उसके बाद सोनू दौड़कर आता है और मीना के गले लग गया। यह देखकर राहुल के दिल को तसल्ली मिली। खैर, शादी के बाद मीना और 5 वर्षीय सोनू में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। राहुल से मीना थोड़ी संकुचित ही रहती, पर राहुल मीना को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। राहुल को बहुत खुशी थी इस बात को कि सोनू मीना के साथ खुश रहता और अच्छे से घुल मिल भी गया था। मीना ने घर की रंगत बिल्कुल बदल डाली थी। मीना को लगता कि उसे सब कुछ बिन मांगे ही मिल रहा है और इसलिए वह हर चीज को सहेज के रखती। देखकर लगता था कि कोई बहुत समृद्ध और खुशहाल परिवार रहता है। धीरे धीरे मीना भी राहुल से प्यार करने लगी और वह हंसी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।